नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपके आरपीएससी द्वारा जो आपके फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके आउट हो चुका है। वैसे ये वीडियो थोड़ी लेट है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी पॉइंट आपको जो ध्यान होना चाहिए उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही उन सभी पॉइंटों के बारे में हम ध्यान रखेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी भी है, और हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो इस भर्ती के बारे में हमने दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं आपकी कि जो आरपीएससी है उनके द्वारा कहते हैं कि ये भर्ती है वो भर्ती कुल मिला के जो 27 विषय है, जो 27 सब्जेक्ट है वो 27 विषय पर कुल मिला के आपके 3225 पद पर जो भर्ती है वो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो मांगी गई है। अगर मैं बात करूँ आपके प्रत्येक जो हर सब्जेक्ट के बारे में, पदों के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कितने पद है वो आपके हैं, अगर उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बात करेंगे मैं आपके हिंदी के बारे में। तो हिंदी में कुल मिला के 710 पोस्ट है। इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में आपके 307 पोस्ट है। आपके संस्कृत में 70, राजस्थानी में बात की जाए तो इसमें 6 पद है। आपके पंजाबी में आपके 6 पद है। उर्दू में कुल मिला के 140 पद देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री में आपके 170 है। पॉलिटिकल साइंस में आपके 350 है। ज्योग्राफी में आपके 270 है। इकोनॉमिक्स में आपके 34 पद है। सोशलॉजी में आपके 22 पद। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 2 पद दे रखे। होम साइंस में आपके 70 पद है। केमिस्ट्री में 177 पद। फिजिक्स में आपके 94 पद। मैथ्स में आपके कुल मिला के 14 पद देखने को मिले। बायोलॉजी में आपके 85। आपके कॉमर्स में आपके 430। ड्राइंग में आपके 180। म्यूजिक में आपके 7 पद और फिजिकल एजुकेशन में आपके कुल मिला के 73 पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करूँ आपके फिजिकल एजुकेशन में आपके 73। कोच यानी एथलेटिक्स में आपके 2। आपके बास्केटबॉल में 2, वॉलीबॉल में 1, हैंडबॉल में 1, कबड्डी में 1 और टेबल टेनिस में 1, यानी कुल मिला के 3225 पद पर आपकी जो ये भर्ती है वो आपकी निकाली गई है। अब बात करेंगे आपके कुछ भर्ती संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप जानते हैं कि इसमें कुल मिला के आपके एक तो आपके यूजी और पीजी, यूजी होना चाहिए, इसमें पीजी होना चाहिए और आपके बीएड होना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो पीजी आपके यूजी में आपके यानी आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पीजी में आपके जो एमए है, एमएससी है, जो एमएससी है या एमकॉम है, जो भी आपको होने चाहिए। इसके अलावा जो बीएड डिग्री है आपके होनी चाहिए। अगर ये सभी आपके पास है तो आप इस फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके एलिजिबल आपके रहेंगे। और जिस सब्जेक्ट में आपके जो एमए कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आप इसमें आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई है वो कर पाओगे। इसके अलावा एक बात कर रखी गई है इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जो आपकी बात आती है आपके अपीयरिंग के बारे में। यानी इसमें लिखा गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है वो आपके या हो सकता है कि एमए जो इसने एमए पहले कर रखी है और बीएड आगे उसकी चल रही है वर्तमान में और वो सेकेंड ईयर में है, वो व्यक्ति, या फिर जिसने पहले बीएड कर रखी है और जिसकी एमए या एमएससी है वो आपके उसका जो फाइनल ईयर चल रहा है वो व्यक्ति, वो सारे अपीयरिंग में माने जाएंगे। वो भी इस भर्ती के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है जो आपको कंडीशन में आपको पूरी करनी होगी। कंडीशन ये है कि किसी जो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो ये एमए या जो एमएससी की आप जो आपकी जो जिसमें भी आप जो फाइनल ईयर में चल रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं कि इसकी एग्ज़ाम होने से पहले उसका रिजल्ट है वो आपके आना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट आ जाता है तो आप इस भर्ती के लिए जो एलिजिबल है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपीयरिंग के बारे में। इसके अलावा अगर मैं वेतन की बात करूँ तो इसमें आपके जो ये लगभग आपके L12 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 12 की जो भर्ती है वो रहने वाली है। यानी लगभग कह सकता हूँ कि आपके 4800 पे ग्रेड की भर्ती आपकी रहने वाली है। और इसमें भी आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपके 2 वर्ष का आपके रहने वाला है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट है वो आपको एज लिमिट काउंट करनी है आपको 1/1/2026 से, यानी आपके 1 जनवरी 2026 से इसकी जो आयु है वो आपके 21 वर्ष लगाकर 40 वर्ष के बीच की आपके रहने वाली है। यानी इस एज के बीच में अगर आपकी एज है, आपकी एज आयु है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप नहीं होंगे। साथ ही अगर मिनिमम एज के लिए तो कोई आपके लिए जो रिलैक्सेशन है वो आपके नहीं दे रखा है, लेकिन जो मैक्सिमम एज 40 वर्ष है उसमें आपकी कुछ छूट है वो आपके लिए रखी है, जो कि आपके अलग अलग कैटेगरी है उसमें आपके दे रखी होती है। जो आपकी सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आपके जो अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी में जो आपकी छूट दे रखी है वो आप दे सकते हो और उसको अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो। हम आगे बात करेंगे आपके उन टॉपिकों के बारे में जो आपके और भी आपके जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें लिखा हुआ आपके चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपके एग्जाम के माध्यम से होगी। ठीक है, एग्जाम के माध्यम से होगी। इसमें किसी भी प्रकार का जो इंटरव्यू है वो आपके नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी तक इसकी जो पैसा का स्थान और तिथि अभी तक नहीं बताया गया है, और जब इसका जो प्रॉपर फॉर्म भरे जाने के बाद इसकी आपके अलग से आपकी जो डेट है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम है, वो सारा बात है आपको बता जाएगी। और मैं आप जब भी इसकी डेट मेंशन होगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप ज़रूर रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि आवेदन तिथि, यानी आप किस तारीख से अब इसमें आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो आवेदन तिथि है वो आपकी 14 अगस्त रहने वाली है, यानी आपकी 14 अगस्त से लगाकर आपकी जो 12 सितंबर है तक आप इस भर्ती के लिए आप आवेदन है वो आप कर सकते हो। और इस तारीख से 20 में आपकी कभी भी आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया है सीधा सा है कि आपका SSO ID है, उसके माध्यम से आपको आवेदन है वो करना होगा। साथ ही उसके लिए आपको जो OTR है वो भी करना होगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो भी करना होगा। और अगर आवेदन कर रखा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस है वो देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने आपके OTR नहीं किया है उसको आपको जो फीस है वो आपको देनी होगी। ठीक है, अगला इसमें लिखा हुआ अगला है कि जो स्कीम ऑफ, यानी अगला है कि स्कीम एंड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर, यानी आपके स्कूल लेक्चर के लिए जो आपकी परीक्षा स्कीम है और सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करी गई है। तो उसमें लिखा गया कि आपके द एग्जामिनेशन शैल बी कैरी 450 मार्क्स, है ना, यानी कुल मिला के 450 मार्क्स का आपके जो पेपर है वो आपके रहने वाला है। इसमें भी आपके 2 पेपर है, आपके पेपर 1 और आपके पेपर 2। पेपर 1 है वो कुल मिला के 150 मार्क्स का रहने वाला है, और पेपर 2 है वो आपके 300 मार्क्स का रहने वाला है। जिसमें आपके पेपर फर्स्ट है वो आपके जीके का रहेगा, और पेपर सेकंड है वो आपकी सब्जेक्ट का पेपर है वो आपके रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पेपर 1। अगला इसमें इंपॉर्टेंट और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग वो तो आपके 1/3 आपके रहने वाली ही है। ठीक है, अच्छा, इसमें अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पे कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40%, यानी ईच पेपर मार्क, यानी प्रत्येक पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, प्रत्येक पेपर में आपको 40% के मार्क्स है वो लाना कंपलसरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेपर मिलाकर आप 40% लाओगे तो आप इसमें लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको ये लिखा हो ना कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ईच पेपर शेल बी 40%, यानी प्रत्येक पेपर के लिए आपको 40% मार्क्स है वो लाना कंपलसरी रहेगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो 5% का जो एज, आपकी जो 5% का जो मार्क्स का जो रिलैक्सेशन है वो आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी SC और ST को 5% का जो आपकी छूट है वो आपकी दे रखी है। ठीक है, इसमें बात किया गया जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो पेपर फर्स्ट है लगभग आपके 1 घंटा और 30 मिनट का आपके पेपर है वो आपके रहने वाला है। इसमें आपके कुल मिला के जो 5 टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्पैथीज एंड ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी ये रहने वाला है। इसके अलावा मेंटल, सेकंड पार्ट में आपकी मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। इसके बाद नंबर 3 में आपके करंट अफेयर्स रहने वाला है। नंबर 4 में आपके जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और जियोग्राफी और राजस्थान वो रहने वाला है। और नंबर 5 में आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी शिक्षा का अधिकार आपके 2009 वाला अधिनियम है वो आपको देखना होगा। अगर पेपर सेकंड की बात करूँ तो पेपर सेकंड आपके लगभग 3 घंटे का पेपर आपके रहने वाला है। इसमें आपके एक तो होगा कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपके 3 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें आपके जो सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है वो आपके रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कंप्यूटर और आपके जो शिक्षण, जो आपके जो क्या कहते हैं उसको, शिक्षण विद्या की बात की जाए, है ना, पेडागोजी की बात की जाए, आपके सब्जेक्ट की शिक्षण की बात की जाए तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो इसमें आपके लिखी गई है। इसके अलावा बात की गई है वही आपके सेम टू सेम कि इसमें कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इज पेपर में 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबाउ द रिलैक्सेड बाई 5%, है ना, वो 5% वाला इसमें वही बात है, इसमें कर रखा है कि प्रत्येक पेपर के लिए आपको मार्क्स देने होंगे। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली पार्ट आती है,
ये वाला पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है, क्योंकि इसके लिए आपको बताया गया है कि कौन से पार्ट में आपके कितने नंबर के प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से आप अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर आपके पेपर के बारे में, तो इसमें सारी की सारी बातें जो मोस्टली हमने आपने बात करी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने करी है, और इसके अलावा अगर और कुछ भी पॉइंट होता है तो मैं और आपको देखकर मैं बताने के प्रयास आपके करूँगा। ठीक है, तो अभी तक इसमें हाँ, और साथ ही अगर इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट आपके रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको वो बताने का पूरा प्रयास आपके करूँगा। तो ये हमने बात करी है आपके RPSC जो फर्स्ट ग्रेड है उसके बारे में हमने बात करी है, और आई होप कि जितनी भी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट रह जाता है तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही इस चैनल के माध्यम से हम जो PYQ क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी चला रहे हैं, तो उसमें भी अगर आपकी वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने हर एक टॉपिक के वाइज जो आपके जो PYQ क्वेश्चन है वो किए हैं, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ, आपने हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ और हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ हमने करने का प्रयास है वो किया था। तो वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।